टू बी वेरी ऑनेस्ट जिज्जी ने कुछ कमिटमेंट करे और टाइटल सुन के तो भाई साहब मतलब पढ़ के मैंने सोचा ऐसा क्या हो गया है। मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा। भाई जिज्जी जो क्रियाकलाप कर रही हैं वो जिज्जा ना भूलेंगे, और जिज्जा भी अब फॉर्म में आ चुके हैं, वो जिज्जी अब ना भूलेंगे। आने वाले टाइम में तो अभी तक जिज्जा को तबाही के कगार पे लाई थी, लेकिन अब जिज्जी कुछ बोल रही कि 22 मई का दिन मैं कभी नहीं भूल सकती, मेरा डिसीज़न। तो भाई तमाम लोग एकदम से लबलबाए गए होंगे कि भैया ऐसा डिसीज़न कहाँ हुआ है। फाइनली 4 दिन बाद हमारे जिज्जी दर्शन दहीन है, तो जाहिर सी बात है लोग देखेंगे तो है कि डिसीज़न हुआ का है। तो भाई इस पूरे वीडियो में ना बहुत सारी ऐसी बातें जिज्जी ने बोली हैं जिस पे अब जिज्जी को अडिग रहना है, और इसे हमें याद दिलाना होगा जिज्जी जब कभी इस मुद्दे से भटकेंगी, और भटकेंगे ज़रूर, क्योंकि ना मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा वाला जो सीन है हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर जिज्जी के मामले में कहा जाए तो जिज्जी एक चीज़ नहीं भूल सकती है, वो है डॉलर। मैं ना भूलूंगी डॉलर बनाना। वो तो ये जो बड़े बड़े बोल बच्चन यहाँ बोले जा रहे हैं ये तब तक के लिए लागू होंगे जब तक ये बंद नहीं जाता कोर्ट कचहरी के द्वारा, इनको प्रॉपर एक रकम नहीं मिलने लगती है, तब तक ये हो सकता है अगर हुआ तो। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। भाई बहुत सारी बातें हुई और शुरुआत जो हुई जिज्जी की, काला चना, कद्दू, चीला, पीला नहीं चीला नहीं था, आज का था पीले चावल हैं और कद्दू और साइकिल। बच्चा उल्टा घुमाता है, दिन में चलाता है, शाम को उल्टा घुमाता है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद, हाँ एक चीज़ और दर्शकों, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ, सफाई, नीचे वाला भी घर की सफाई हुई। हालांकि मैं ऊपर सेट सूट हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे अपने नंबर बनाने हैं। अब सफाई तो औरतों की ही शोभा देती है, इसलिए मैंने एकदम साफ़ करके एकदम चमकवा दिया है। चाची जी काम पे हैं, तो चाची जी से एकदम एकदम चकाचक साफ़ करवा के जिज्जी ने बताया कि भाई मैंने ऊपर नीचे हर जगह साफ़ सफाई करवा ली है, और नीचे भी मैं लग गई, क्योंकि देखो बग्गा कर तो रहा है पर भाई बग्गा क्या ही करेगा, क्योंकि ये काम एक औरत ढंग से कर सकती है। अच्छा जिज्जी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब तक इस घर में बग्गी नहीं थी तब तक बग्गा डीप क्लीनिंग करता था किचन की, और हमने न जाने कितनी बार बग्गे की डीप क्लीनिंग देखी है। तो आप तो ये मत ही बोलिए कि आप ही सिर्फ करती हैं, आपके जैसा नहीं कर पाएगा बग्गा। अरे आप ही करती थी तो बग्गा दिखाता था सिलेंडर के नीचे कितना गंदा है, रैक में कितना गंदा है। और भाई कई बार तो बग्गी ने भी दिखाया है साफ़ कर कर के, रगड़ रगड़ के। तो डीप क्लीनिंग तो बग्गा बग्गी ही करते हैं। बाकी आज आप नंबर बनाने आ गई हैं तो दूसरी बात है, मान लेते हैं। तो भाई खाना पानी भी नीचे ही बना है, क्योंकि अब बग्गी है नहीं, तो बग्गा और जिज्जी साथे में खाएंगे ना। हम साथ साथ हैं, पर कितने दिन के लिए, कितने महीने के लिए, कितने घंटे के लिए, ये हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि कब कहाँ कौन सी बात दिल जिगर किडनी में चुभ जाए, एक ही ना, कोई गारंटी नहीं है। बिना गारंटी के सब कुछ चलता है इधर। तो खैर अब मुद्दे पे आते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद जिज्जी हमारे एक कोना पकड़ती है, और कोना पकड़ने के बाद दुख व्यक्त करती है। मामा जी, मामा जी किसके? कागजी पति के, कागजी सास के भाई। उनको लेकर इतना दुख व्यक्त किया, इतना दुख व्यक्त किया, ऐसे लग रहा था कि हमारी जिज्जी न जाने कितना ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करी हो। मतलब भाई साहब ऐसा इन्होंने कभी भी रिएक्ट नहीं करा। साथ में रही होंगी तो भी नहीं रिएक्ट किया। मैं एक सीधी बात कहना चाहूँगी कि भाई साहब जो ज़िंदा हैं उनकी कदर नहीं, जो चले गए उनके लिए दुख प्रकट कर रही हो। वैसे एक सब्सक्राइबर ने बहुत सही मेरे वीडियो पे कमेंट करा था सुबह वाले, कि ये परेतिन उसी भाई, जो भाई चला गया है उसी भाई की बहन को काका नहीं कहलवाती है, उनके बारे में काका वार्तालाप नहीं होती है, उनके करेक्टर पे कौन कौन से लोग नहीं आते हैं। सारी बातें याद आई आपको?
हाँ जी, आपको याद आ गई होंगी आंटी जी को लेकर। भाई विगत दिनों में स्क्रिप्ट चेंज हुई है कि मैं उनका दुख समझ सकती हूँ, कनेक्ट कर सकती हूँ, फलान ढमाक। घर का जब कोई बड़ा बुजुर्ग जाता है तो बहुत ही ज़्यादा दुख तकलीफ़ होता, मतलब सीरियसली आपको दुख तकलीफ़ होता है। हमें नहीं लगता जी कि आपको होता है। अच्छा, अगर होता होता तो भाई साहब जो ज़िंदा हैं घर के बुज़ुर्ग, उनको आप इस प्रकार से ना दुखी करती। अब आप कहेंगी आप तो बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, वो कहाँ दुखी कर रही। तो जो दूर संचार यंत्र के माध्यम से आप दूसरी जगह पे करवाती हैं, और कुछ तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट आप ही के अपने हैं, तो वहाँ पर जो सास को लेकर ऐसी ऐसी बातें बोली जाती हैं, जानकारी कहाँ से आती है, यहाँ से वहाँ से कहाँ से। अब जानकारी तो आती है आप ही के यहाँ से। और जो जानकारी आप लोग देते हो, इतनी छीण जानकारी होती है घर के मेंबर के, मतलब जो घर का मेंबर होगा, जो वहाँ पे प्रेजेंट होगा, वही इस प्रकार की बातें कर सकता है, उसी को ये सारी चीज़ें पता हो सकती हैं, और बाकी किसी को नहीं। अब उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी काल्पनिक बातें हैं, वो गुस्से के ऊपर डिपेंड करता है कि उस दिन इंसान कितना जलजलान है। तो आज किस लेवल की बातें करनी है, कल किस लेवल की बातें करनी है। मतलब भाई कागजी पति भले इतना ज़्यादा अपना विचार उस बारे में ना व्यक्त करें, लेकिन जज्जी ने मौका देखा दस्तूर और कहा कि हम पहले शोक मनाए देते हैं। मतलब इस प्रकार की बातें इतना ज़्यादा आत्मीय हैं वो। अरे जिज्जी, सासू अम्मा, कागजी सासू अम्मा अभी हैं इस गोले पे, उनको थोड़ा सा चैन सुकून से जीने दो। उनके ऊपर जो तरह तरह के लांछन लगते आए हैं अभी तक, उनको उनसे बरी कर दो, उनको भी सुकून से जीने का हक है ना। फिर काहे नहीं करवा रही हो, बोलो बोलो, मुंह खोलो। लोगों ने भी मज़े ले लिए भाई, सच बात यही है। इससे पहले इनके कागजी पति ने भी बोला था कि अगर हमको किसी से कुछ मतलब दुख होगा, या फिर किसी से हम कनेक्ट होंगे, या फिर हमने किसी के साथ गलती करी होगी, तो अगर सॉरी बोलना है, गलती का अफसोस है, तो हम उससे बात करेंगे, ना कि सोशल मीडिया पे आके वीडियो में डॉलर छापने के लिए यहाँ पर अपना विचार व्यक्त करेंगे, अपनी इमेज को क्लियर करने के लिए। बिल्कुल भी नहीं, मैं भी इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। तो भाई सब्सक्राइबर ने लिखा कि वीडियो के थ्रू अफसोस कम करने की जगह खुद सासू माँ को कॉल करके उनके भाई जो मामा जी चले गए हैं ससुर का, उनके भाई जिनकी मामा ससुर का दुख सजा सकती हूँ। अच्छा हाँ, मैं बता सकती हूँ, इनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ा अलग है, तो मैं थोड़ा सा पढ़ने में अटपटा गई, पर यहाँ पर लिखा ये है कि भाई जो आपकी सासू अम्मा है उनको कॉल करो यहाँ वीडियो पे, जो विचार अपने व्यक्त कर रहे हो। आपके मम्मियाँ ससुर है ना, तो भाई साहब वहाँ पे विचार व्यक्त करो तो समझ में आएगा। यहाँ पे तुम सिर्फ वीडियो बना के विचार व्यक्त कर रही हो, मतलब डॉलर छाप रही हो। अरे कॉल का करेंगे जी, अभी तक तो कागजी पति ब्लॉक ही हैं, और मम्मी जी ब्लॉक हैं अनब्लॉक ये तो पता नहीं, क्योंकि मम्मी ने तो कुछ बताया नहीं। इसके अलावा भाई एक लोग ने और मज़े लिए हैं। इनका कहना है कब से तुम्हें अंकुश की फैमिली की फ़िक्र होने लगी, ड्रामा क्वीन। और तमाम लोगों ने जाए के वहाँ पर भाई मार दिया स्टैंप कि हाँ सही बात है। अभी तक तो ये सिर्फ और सिर्फ उस फैमिली को ना क्रिटिकल सिचुएशन में डाली हैं। अगर इनको इतने टेंशन होती दर्शकों, तो सौ की सीधी बात, नक्को बकवास डीवी का केस इन्होंने लगाया, उससे का मम्मी जी को दुख तकलीफ़ नहीं होता होगा। जिस कागजी पति के साथ घर बसाना चाहती हैं, उसके ऊपर भाई डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा, और न जाने का कौन कौन सी धाराएं होंगी। लेकिन वीडियो में कितने अच्छे लोग बन जाते हैं, और कैसे टरू वाले भैया भरोसा भी कर लेते हैं। मैं तो इस चीज़ को लेकर हैरान हूँ। फिर एक लोगों ने तो भाई सच्चाई भी लिख दी कि भाई तुमने खुद सब बर्बाद किया, और अब बस ईगो भरा हुआ है अंदर से। भाई अभी भी ईगो है, मतलब आज तक बंदे ने कभी एक्सेप्ट नहीं करा कि गलती इसकी है। हमेशा ये बोलते थे कि लोग दोबारा गलतियां ना करें, दोबारा रिपीट ना करें, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, फलान ढमाक हैं। एक बार बोली थी कि लोग हमें माफ़ कर दें, हम उनको माफ़ कर देंगे, उनकी गलतियों को भूल कर आगे बढ़ जाएंगे। मेकअप करके अफसोस करना बैठी हो, सारा ब्लॉग रेडी है। ज़्यादा अफसोस कितना मेकअप करके, थोड़ा पंजाबी लैंग्वेज मैंने लिखा है।
इनका कहना है भाई कि कंटेंट बनाना तो बना लो, और डोंट ट्राई टू रिप्लाई मी, दिस इज़ नॉट फॉर यू। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगी कि लोगों ने भाई देखो सच्चाई समझ ली है और लोग बहुत अच्छे से जानते हैं तुम्हारी किसी भी बात पर ट्रस्ट नहीं होता। सॉरी टू से तुम ट्रस्ट लायक नहीं हो, अपनी बातों से खुद ही मुकर जाती हो यार। हर बार यही हुआ है, पहली बार ये नहीं हुआ है। तो भाई जिस लोगों ने कितना भर भर के ना यहाँ पे लोगों ने अपने दिल की बात लिखी है। तुम कैसे ये सब चीज़ बर्दाश्त करती होगी कि लोग हमारी सच्चाइयाँ जानते हैं, उसके बावजूद भी तुम यहाँ पर सुपर डुपर एक्टिंग करती हो। मतलब भाई साहब हो पाता है, इनसे होता ही है। चलो थोड़ी अकल तो आई तुम्हें, वैसे तो सारा रायता तुमने ही फैलाया है अपनी भाई सामने वाली पटना वाली, उनके साथ मिलके ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने। और आप परेशान हैं ये देखिए, सबको पता है कि ये अंदर से कितनी परेशान है, लेकिन ईगो है कि भाई ख़त्म होने का नाम में नहीं लेता है। कुल मिलाए के लोगों ने बस यही कहा है, किसी ने कहा बकवास, किसी ने कहा कि अंकुश को पाने के लिए मीठी मीठी बातें करती हो, लेकिन ये सुधर नहीं सकती। भाई मीठी मीठी बातें वो पाने के लिए नहीं, कुछ और पाने के लिए कर रही है। भाई साहब काहे नहीं समझ रहे हो, क्योंकि उसको तो ये पता है कि ऐसा अब हो नहीं सकता, उधर से कोई उसको नहीं ले जाएगा, एक्सेप्टेंस अब नहीं मिल सकती। उनके सबके दिलों को इन्होंने ही पत्थर बनाने पे मजबूर कर दिया और अभी तक वो जारी है। मतलब वॉइस ओवर चैनल कितनी गंध बकते हैं उस फैमिली के लिए। हाँ, दूसरे चैनल को तो रोका हुआ है, वो अपडेट कर दिया करेंगे। भाई बहुत सही बात बोली इन्होंने। मतलब भाई दर्शकों, लोग इतना ज़्यादा समझ चुके हैं कि ऐसी ऐसी बातें लिखे हैं कि सुन सुन के ना हमको इतनी हंसी आ रही थी, पढ़ के इतनी हंसी आ रही थी कि क्या ही बताऊँ। बकवास करती है तुम कभी नहीं सुधर सकती हो। सास से मिल आओ बेटा जी, टरू वालों अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि ये सास से मिलने जाएंगे। मतलब यार टरू वालों, तुम लोग कौन सी मिट्टी के बने हो, हमको कतई समझ नहीं आता है। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी के बने हो या फिर लाल मिट्टी के बने हो, हैं हमेशा ऐसी उम्मीद है। पर एक दिन तुम अपना सामान उठा के और बच्चे के साथ तुम अंकुश के पास चली जाओ। अंकुश इतना भी बुरा इंसान नहीं है, जैसे आई थी वैसे ही चली जाओ। घुट घुट के जीने से बेहतर है तुम चली जाओ। तुम जो हिम्मत चाहिए वो तुम अपनी बटोरो और चली जाओ सीट के लिए। क्या बात कर रही हैं आप, मजाक कर रही हैं। हमारे जीजी का ईगो बड़ा है भाई साहब, ईगो। जाना होता तो बहुत पहले चली जाती, और अब तो भाई जिज्जा के दिल जिगर किडनी में कहीं जगह बची नहीं है। बाकी कल को अगर ये जगह उत्पन्न कर सकती, बना सकती तो बात दूसरी थी, पर इन्होंने कोशिश बिल्कुल नहीं करी। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि लगातार बार बार एक सिंगल कमेंट ऐसा नहीं है जिन्होंने जिज्जी को बोला हो कि नहीं तुम बहुत अच्छा बोल रही हो, तुम बिल्कुल दिल से कनेक्ट कर पा रही हो। सबने यही कहा कि तुम नौटंकी ड्रामा मेकअप करके आए कि कर रही हो, और जो यहाँ पर तुम बोल रहे इससे तुम कतई कुछ साबित नहीं कर पाओगे। जिज्जी ने एक चीज़ और बोली कि मई 2024 तक आप लोगों से मैं जुड़ी रही, बहुत अच्छा कनेक्शन रहा, बहुत अच्छा बॉन्ड रहा, पर मैंने अब एक डिसीज़न लिया है। टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी क्लियर, अब जो भी कोर्ट कचहरी की बातें होंगी वो मैं वाईटी पर आप लोगों को आकर अपडेट नहीं दूंगी। हैं मतलब सही माँ, भरोसा कर लें का आप लोग बताओ? नहीं कर ले। देखिए जिज्जी, आपसे ये हो नहीं पाएगा। आप 2 दिन कहोगी जैसे जिज्जी अपने साइड की अपडेट देंगे, बस तुम तिलमिलाए के यहाँ पर आए के कुछ जवाबदेही करने आ जाओगी। और अगर तुम वाकई अपनी बात पे अडिग रहना चाहती हो तो हम आपको याद दिलाया करेंगे कि जिज्जी आपने कौन से बोल वचन बोले थे। जिज्जी अभी तुम काहे ही बोल रही हो, पूरे तरीके से आपको याद दिलाएंगे। उम्मीद करते हैं बाकी लोगों को भी याद रहेगा। अगर मैं भूल जाऊं तो आप लोग याद दिला देना। जैसे कभी भी ये कोर्ट की कोई अपडेट, केस से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर वार्तालाप करती हैं तो हम सबको तुरंत अपना आके फ़र्ज़ निभाना है, दीदी को उनका बोल वचन याद दिलाना है। आप लोग इस चीज़ में सहयोग करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि भाई जिज्जी भूल जाती है। आज का बोलती, कल का बोलती, परसों का बोलती, भूल जाती। वो सिर्फ एक दिन वीडियो बनाने के लिए वो उसका स्क्रिप्ट होता है,
तीसरे दिन चौथे दिन वो चीज़ उसके लिए मैटर नहीं करती, पर हम लोगों के लिए करनी चाहिए ना भाई साहब। हैं ऐसे कैसे लोगों की भावनाओं के साथ खेलती हैं। अब हम लोग भरोसा कर रहे हैं कि तुम ये जो बोल बच्चन बोली अब इस पर अडिग रहोगी, हम याद दिलाएंगे, है कि नहीं। मतलब एक बार फिर से भगवान के भरोसे अपनी नैया कर दिया है। और जिज्जी का ये भी कहना है कि ट्रस्ट मी, जब से मैंने अपनी ज़िंदगी की अपडेट देना यूट्यूब पे बंद करी है, मेरी ज़िंदगी का जो रास्ता है वो पत्थर, तूफ़ान और न जाने कौन कौन कांटों से गुजर के जाता था, अब मुझे ज़िंदगी लगने लगी है आसान, कोई तकलीफ़ नहीं। मुझे लगता है वाह, ज़िंदगी कितनी आसानी से मैं जी रही हूँ। यार जिज्जी यार, तुम्हारी स्क्रिप्ट ना कबो कबो ना ऊपर से जाती है। मतलब कहाँ आसान हो गया तुम्हारी ज़िंदगी में। मतलब भाई कहते हैं मन के हारे जीत है, मन के हारे हार, वही वाला तुम्हारा चल रहा है आजकल का जो ख्याल है ना। अब तुम समझ लेते हो कि ज़िंदगी आसान है तो आसान है, तुम समझ लेते हो कि ना जी ज़िंदगी तो बहुत कठिन है तो कठिन है। वैसे आज जिज्जी ने मम्मी को भी याद किया कि रास्ता देख रही हैं अखियाँ, घर भी तुम्हार कर रहा है इंतज़ार, मम्मी हम हैं बेकरार, बस तुम आ जाओ। मम्मी को भी बुलाई हैं। अब मम्मी जी जब तक झूठ की दीवानी नहीं आएंगे साथ में, तब तक कैसे आएंगे, और जुलाई भर तुम्हारे साथ में रहेंगी बेकरार। हाँ, हो सकता है बीच बीच में इनके सबके ट्रिप भी लग जाएं। मतलब यार जिज्जी ने आज जो ये वीडियो में बोला है, कुल मिलाए के लोगों ने कितने मज़े ले लिए। लेकिन भाई जिज्जी को इससे कतई कुछ मतलब है नहीं भाई। जिज्जी की ज़िंदगी में अब सिर्फ दो ही चीज़ प्रायोरिटी हैं कि मेरा और मेरे बच्चे का सुबह से शाम को लेकर रूटीन क्या है, हम दोनों को खाने पीने का क्या है। यहाँ पर वो किसी को कोई रिप्लाई नहीं दे रही, ना ही किसी को यहाँ पर कुछ बता रही हैं, बस वो सिंपल आपको बता रही हैं ठीक है जिज्जी, सिर्फ खाने पीने पे ही अब ध्यान देना, और आपका सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन क्या है, अगर कभी आप भूली तो हम लोग याद दिला देंगे, ठीक है चाची। अब जिज्जी का इतना तो तुम भला कर ही सकती हो, हम सारे लोग जिज्जी का सहयोग करेंगे, जिज्जी जैसे कुछ भूलेगी याद दिला देंगे। अब आप इस चीज़ पे अडिग रहिएगा, कहीं आपका जो महनवारी मिलने लगे उसके बाद बदल न जाइएगा। एकदम धार्मिक बातें कर रही थी, हम तो एकदम थोड़ा पगलाए गए। हम कहना है जिज्जी क्या बोल रही हैं। जिज्जी कह रहे हैं कि ना मुझे किसी को अच्छा बोलना, ना मुझे किसी को भला बोलना, ना किसी को बुरा बोलना है, क्योंकि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है, उसके हालात, उसकी सिचुएशन बुरी होती है, इसलिए वो इंसान ऐसी चीज़ें कर देता है। आप वही जिज्जी हो जो विगत दिनों में कह रही थी कि जो औरतें हमारी चुगली करती हैं तो हमारे जितने पाप हैं ये औरतों को ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और आज आपको ना अच्छा बोलना है, ना बुरा बोलना है, ना भला बोलना है। मतलब यार जिज्जी इतना जल्दी जल्दी स्क्रिप्ट चेंज करोगी, अपने माइंड के थॉट चेंज करोगी, तो हम कैसे तुम पे भरोसा कर पाएँ। इसीलिए तमाम लोगों ने लिखा कि ना परे तिर ना, अब तुम पे हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे जो रंग हैं वो गिरगिट से भी तेज़ बदल रहे हैं, तो ऐसे कैसे तुम पे भरोसा कर लें। अभी 10 दिन पहले तुम कुछ और बोल रही थी, अभी तुम कुछ और बोल रही हो। अब आप ही बताओ दर्शकों, भरोसा करने लायक हैं का ही। 2022, 2023, 2024, 2020 से शुरू हुआ था। जिज्जी ने इतनी बार अपने रंग बदले हैं, इतने भिन्न भिन्न प्रकार के रंग लाए हैं, अब इनकी कौन सी बात पे भरोसा किया जाए। आप लोग कर सकते हो नक्को, क्यों? क्योंकि इतने दिनों में इन्होंने इतनी बार अपने विचारों को बदला है। कभी लगता है कि अच्छा आप सही करेंगे, नहीं फिर गलत आ जाती, आप सही करेंगे फिर गलत आ जाती। तो परेतिन अब तुमने भरोसा खो ही दिया है। इतना ज़्यादा कनेक्ट फील कर रही थी कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। जिज्जी रात भर सो न सकी, बेचैनी में करवटें बदलती रही कि भगवान ऐसा क्यों करते हो, भगवान तुमने ये क्यों ऐसा स्वांग रचा। सब कुछ भगवान ने किया, जिज्जी ने तो कुछ किया ही नहीं। भगवान ने लाइव करी, भगवान ने दूसरे वाले चैनल से करी आया। वैसे जिज्जी कह रही थी अब मैं ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं बोलूँगी, ना किसी को भला ना बुरा। वॉइस ओवर चैनल तो है ना बोलने के लिए जिज्जी, बस आप अपडेट देते रहना, आपका वो काम आसान करते रहेंगे। किसको बेवकूफ़ बना रही हैं। यहाँ पर सब होशियार हैं, कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोग जिज्जी का ये नौटंकी ड्रामा समझ चुके होंगे। जिज्जी ने जो यहाँ पर ड्रामा करा है, भाई जो ज़िंदा है, सासू अम्मा की बात कर रही हूँ, उनके पेन को फील करती तो भाई आज इतने केस पे केस न चलाती, उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें न बुलवाती। मैंने हज़ारों बार बोला, फिर से ही बोल रही हूँ, काश कि सच्चे दिल से आपको फील हुआ होता है। यहाँ नौटंकी ड्रामा सिर्फ कंटेंट बनाने के खातिर ना फील हुआ था।
तो हमको भी लगता कि वाह यार, चलो कम से कम सही, देर आए पर दुरुस्त आए। पर हमें पता है कि ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट है आपके लिए, आपका कोई कंसर्न नहीं उस फैमिली को लेकर, ना ही वहाँ के किसी भी इंसान को लेकर। होता तो डीवी ना होता, होता तो एक कोर्ट कचहरी पुलिस थाना ना होता, जिसको जाना होता सबसे पहले केस वापस लेता है। वो कहीं पर भी हमें नहीं दिखा। आप आते हो यहाँ पर सिर्फ ज्ञानबाजी करने, हवा में बातें बोलने, वो सबको पता। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।